प्रार्थना में पश्चाताप का क्या भूमिका है, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में हैं और उन वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाइएगा। पश्चाताप जो होता है, जिसको इंग्लिश में कन्फेशन कहा जाता है, ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि हमारे हृदय का कुछ भी जो कचरा है उसको हम साफ करते हैं जब हम पश्चाताप करते हैं। बाइबल हमें आश्वासन देता है पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 9 वचन में कि अगर हम अपने पापों को स्वीकार करें तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, चाहे हम कितने भी गलतियां क्यों ना किए। पश्चाताप क्या करता है? पश्चाताप हमें ईमानदार बनाता है हमारी नजरों में और परमेश्वर के नजरों में, क्योंकि आसान है कि हमारी गलतियों से मुंह फेर लेना, लेकिन जब हम अपने गलतियों को कबूल करते हैं परमेश्वर के सामने तो हम ईमानदार ठहराए जाते हैं परमेश्वर के नजर में। जैसा नीति वचन 28:13 में लिखा गया है कि जो कोई भी अपने पापों को छुपाता है वो अपने जीवन में तरक्की नहीं करता है, लेकिन जो अपने पापों को कबूल करता है और उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास कर कर परमेश्वर की दया का घोषणा या परमेश्वर की दया का इंतजार करता है, वो व्यक्ति उभरता है, बढ़ता है और परमेश्वर की दया में बढ़ता है। तो परमेश्वर का दया कब आता है? जब हम ईमानदार होते हैं कि कहते हैं कि प्रभु ये गलती मैं कर रहा हूं। क्षमा मांगना या अपने गुनाहों को कबूल करना या माफी, इससे क्या होता है कि चंगाई आता है। इसको हम बेहतर समझ पाते हैं जब याकूब का 5:16 में जब लिखा गया है कि अपने पापों को एक दूसरे के सामने कबूल करो और जब तुम प्रार्थना करोगे तो चंगाई पाओगे। तो इससे पता चलता है कि जब हम अपने पापों का कबूल करते हैं परमेश्वर के पास, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगाई देता है। हमारे मानसिक चंगाई ही नहीं, बल्कि मैंने देखा है अपनी सेवकाई में शारीरिक चंगाइयों को भी पाते हुए। एक दिन एक बहन यहाँ अमेरिका में मुझे फोन की और कही कि उनकी पति को एक एक्सीडेंट हुआ है और उनका कमर में मोच आ गया और वो जमीन पर पड़े हुए हैं, और मुझे फोन किया और मैंने कहा कि फोन स्पीकर में रखिए और मैंने आधा घंटा प्रार्थना किया। आधा घंटा प्रार्थना करने के बाद वो उठ खड़े हुए। तब तक वो कम से कम 4-5 घंटे से पड़े हुए थे और अचानक वो उठकर खड़े हुए। उसके बाद मैं पूछा आप चल पा रहे हैं? बोले मैं उठकर खड़ा तो हो पाया हूं लेकिन चल नहीं पा रहा हूं। तो मैं और प्रार्थना किया 10 मिनट और मैंने कहा आपको किसी को क्षमा करना है, आपको पश्चाताप करना है। जैसे मैंने बात कहा तो फोन में कुछ देरी तक सन्नाटा चाह रहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हाँ मुझे एक व्यक्ति को माफ करना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे उस व्यक्ति ने फोन ही में उस व्यक्ति को माफ किया और प्रार्थना किया, तुरंत वो व्यक्ति उस कमरे में दौड़ने लगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैंने अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में देखा है। तो अगला पश्चाताप क्या करता है? हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को दृढ़ करता है, क्योंकि भजन संहिता 32:5 में लिखा गया है कि मैं अपने पापों को जानता हूं और मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं। इससे क्या होता है कि परमेश्वर के रिश्ते में हम गहरे चले जाते हैं, क्योंकि जो रुकावट होता है हमारे और परमेश्वर के बीच में, बहुत सारे बाधाएं और रुकावटें हैं और उसमें से कुछ है हमारा पाप। और जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर के करीब में और परमेश्वर के गहराई में हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं।